बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, क्या हाल आप लोग के। राफ़िज़ुल अज़ीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश है। दोस्तों, जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं वो मैं आप लोग की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। तो अपडेट शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग का सवाल है वीज़ा के हवाले से, आउट पासेस के हवाले से अभी तक के मुताबिक कोई भी अपडेट्स नहीं है। 3-4 दिन पहले सल्तनत ऑफ ओमान में पाकिस्तान के सफ़ीर की तरफ से बताया गया कि अभी तक कोई नवीद नज़र नहीं आई। इसके अंदर जो भी बेहतरी है कि कोई भी हालात होंगे फ़ौरन से पहले आप लोगों को बताएंगे। तो हमारी नज़रें टिकी हुई हैं ओमानी मीडिया के ऊपर भी, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी, क्योंकि पाकिस्तान की भी सतह के ऊपर वहाँ से भी इंशाल्लाह कोशिशें की जा रही हैं और इंशाल्लाह उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान की वीज़ाज़ ओपन होंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला खैर वाफ़ियत रखे तमाम जानिब, आमीन इंशाल्लाह। तो अपडेट्स का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर अपनी कंपनी बनाने के हवाले से और इसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस के हवाले से। आप लोग के कमेंट्स भी हैं तो आप लोग देख सकते हैं, दोबारा से ये स्टेटमेंट भी आई है। इसके मुताबिक ये तस्दीक की जाती है कि वो हज़रात जो कि सल्तनत ऑफ ओमान में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, तो वो बना सकते हैं। इसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो ये कि जब आप लोग कंपनी बना लेते हैं तो उसके 1 साल के बाद आप लोगों को एक ओमानी को कम अज़ कम लाजमी रखना होगा, जो कि ओमानीनाइजेशन के जो तौर तरीके हैं उनको पूरा कर सके 2040 के जो कवानीन है उसके मुताबिक। जी हाँ, यानी कि 1 साल आप लोग की कंपनी को बने हुए हो जाता है तो आप लोग को एक ओमानी को लाजमी रखना होगा, उसको सैलरी देनी होगी, यानी कि जो रूल्स हैं आप लोगों को पता ही है। इसके अलावा ये है कि आप लोग का यहाँ पर जो वीज़ा प्रोफेशन है वो सही ठीक ठाक होना चाहिए, यानी कि आम ऐसे ही कोई जो हुनरमंद नहीं होंगे उनको तो बिल्कुल ही मना किया गया, वो बिल्कुल भी इस तरह की कंपनीज वगैरह ना बनाए जिनको कुछ पता ही ना हो। और इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि अगर वो हज़रात जो कि यहाँ पर अदारों के अंदर काम करें खारजी या किसी निजी या सरकारी इदारे के अंदर, तो वो अपनी जो है कंपनी से या ऑनर से इजाज़तनामा लेने के बाद यहाँ पर कंपनी बना सकते हैं, यानी कि साइड बिजनेस इस तरह कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बताए गए हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर आप लोग सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर कंपनी बनाते हैं तो 1 साल के बाद आप लोग को अपनी कंपनी के अंदर लाजमी ओमानी को भी जॉब देनी होगी। तो इस असूल के तहत आप लोग सल्तनत ऑफ ओमान में कंपनी बना सकते हैं। ठीक हो गया। बात करते दीगर खबरों के वजह से बात करेंगे ओमान की CDAA की तरफ से। आप लोग देख सकते हैं स्ट्रेट में शाया की गई एक नाखुशगवार वाक़या हो गया। निज़वा के अंदर एक सुपर मार्केट के अंदर कोई बताया जाता है कि शॉपिंग सेंटर के अंदर इस तरह आग लगी है और शॉपिंग सेंटर में आग लगी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर काबू पा लिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अमलाक का कुछ इस तरह नुकसान हुआ है। जी हाँ, बताया जाता है कि निज़वा के अंदर आग लगी है। गर्मियों का सीज़न है, आप लोग को सबको एहतियात करनी चाहिए। इसमें अभी ये बताया जाता है कि निज़वा के अंदर एक शॉपिंग सेंटर के अंदर इस तरह आग लगी है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस तरह की आफात से तमाम लोगों को बचाए, आमीन इंशाअल्लाह। अभी आप लोगों के साथ एक ख़ास रिपोर्ट शेयर करेंगे जो कि पूरी दुनिया की मीडिया के ऊपर दिखाई जा रही है और ये ख़ास रिपोर्ट है नोबन डिवाइस के हवाले से। इसके हवाले से आप लोगों को बताते कि इंसान जो है इस डिवाइस का इस्तेमाल करके पास्ट में जा सकता है, जो पुराने वाक़यात हो चुके हों उनको याद कर सकता है। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं ये स्टेटमेंट शाया की गई। इसके मुताबिक ये तस्दीक की जाती है कि एक नोबन डिवाइस बनाई गई है, इसके ज़रिए आप लोग पास्ट में जा सकते हैं। इस नोबन डिवाइस की जो हकीकत है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक नेटफ्लिक्स की एक एपिसोड चल रहे हैं, एक ड्रामा चल रहा है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मकबूल है, ब्लैक मिरर के हवाले से। उसका 7वां सीज़न इस तरह चल रहा है। तो भाई उसको प्रमोट करने के लिए इस सीज़न के अंदर, इन एपिसोड के अंदर इस तरह की एक डिवाइस दिखाई गई है ड्रामे के अंदर। जो भी इस डिवाइस को लगाता है तो वो पास्ट में चला जाता है। तो इस ड्रामे को प्रमोट करने के लिए इस तरह जो है इनके जो मार्केटिंग जो मैनेजर्स हैं उन्होंने ये डिवाइस बनाई और मार्केट के अंदर डाली, जो कि यूरोपीय ममालिक के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा चल गई। इसमें यह है कि जो भी इस डिवाइस को लगाता है तो उसकी जो आँखें हैं वो सफ़ेद हो जाती है और पास्ट में या कल रात को भी जैसे कोई ख्वाब देखा हो आपने, अच्छा ख्वाब देखा हो, उसको दोबारा देखना चाहें, या कोई और 4-5 दिन पहले कोई वाक़या हो, कोई अच्छे मामलात हों, शादी गुजरी हो, कोई बर्थडे गुजरी हो, उस मेमोरीज़ को दोबारा देखना हो तो ये डिवाइस इस तरह लगाएंगे, आंखें वाइट हो जाएंगी और आप लोग पास्ट में चले जाएंगे। उन तमाम चीज़ों को आप इमेजिन कर कर देखते रहेंगे। तो ये पूरे दुनिया की मीडिया के ऊपर वायरल होगी, लेकिन माहिरीन की तरफ से बताया जाता है कि ये ड्रामे की हद तक ही है, कोई भी इस तरह की डिवाइस नहीं है। वो जो इस तरह डिवाइस बनाई है, आंखें बाकी सफ़ेद हो रही हैं, ये फ़कत सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने अपने ड्रामे को प्रमोट करने के लिए बनाई थी। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि नोबन डिवाइस पूरे दुनिया के अंदर मकबूल हो रही है और लोग इसको ख़रीद रहे हैं यूरोपीय ममालिक के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, कि हम लोग अपना पास्ट देखेंगे। अभी आप लोग के साथ एक ख़ास रिपोर्ट शेयर करेंगे। अगर 15 से 20 साल पीछे चले जाएं, 2000 तक चले जाएं, 2005 तक भी चले जाएं, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी ख़ास तौर पर साइकिल का दौर था
और साइकिल जब आप लोग चलाते थे तो आप लोग कहीं पर भी लंबे सफ़र पे भी जाते थे या पिक एंड ड्रॉप भी करना होता था, अपने घरेलू सवारी के तौर पर लेडीज़ को भी पीछे बिठाते थे, तो साइकिल का ही इस्तेमाल होता था। हमारे घरों के अंदर हमारे वालिदैन हो गए, हमारे भाई हो गए बड़े, हम भी इसी तरह साइकिल चलाते थे, अपने वालिदैन को पीछे बिठाकर या अपनी सिस्टर्स को पीछे बिठाकर या कोई और भी लेडीज़ को पीछे बिठाकर हम लोग साइकिल चलाते थे। तो ये दौर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर पुराना हो गया। अभी भी कुछ लोग नज़र आएंगे, लेकिन ज़्यादातर मोटरसाइकिल का दौर आ गया, फिर गाड़ियों का भी दौर आ गया। लेकिन साथ में आप लोग वीडियो के मनाजर देखें जो कि अरब मीडिया का वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गए, और ये मनाजर हैं दुबई के। दुबई के अंदर हमारा एक भाई मौजूद है और एक हमारी बहन मौजूद है जो कि इतने मज़ेदार तरीके से साइकिल का सफ़र कर रहे हैं, परदेश के रंग आप लोगों को दिखा रहे हैं। जी हाँ, परदेश के रंग हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर कुछ राहें आप लोगों को इस तरह की भी नज़र आएंगी कि प्यार और मोहब्बत हो, मियाँ बीवी हो, तो वो एक साइकिल के दो पहियों की तरह हैं। और अगर कोई मुश्किल वक्त आ भी जाए, साथ निभाना पड़ जाए, ना रह सकें, तो वो इन हालात के अंदर भी रह सकते हैं। कि यानी कि आप लोग देख सकते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मीडिया के ऊपर यही इस तरह लोगों के कमेंट्स पैगामात भी हैं कि वो अफोर्ड नहीं भी कर सकते, तो लेकिन उन्होंने साथ रहना, साथ रहकर कुछ भी हालात वाक़यात वो सह लेंगे। कि आप लोग देख सकते हैं साइकिल पर दुबई के अंदर आप लोगों को इस तरह के वाक़यात नहीं नज़र आएंगे। गाड़ियों का पूरा अरब है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, लेकिन साइकिल के पीछे उन्होंने अपनी वाइफ को, ये प्यारा है उसको इस तरह पीछे बिठाया हो, और आप लोग देख सकते हैं वो दोनों हम पल्ला होकर जा रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हो गए, और मोहब्बत की दास्तानें भी माशाल्लाह नज़र आ रही हैं जो कि अरब मीडिया के ऊपर पैगामात के ज़रिए बहुत ज़्यादा सराही जा रही हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद इंशाल्लाह। कि पाकिस्तान के लोग आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सिंपलिसिटी इख्तियार करके रखे हुए हैं, बहुत ही सादगी है कि माशाल्लाह दुबई के अंदर भी आकर इस तरह साइकिल के ऊपर अपना सफ़र तय कर रहे हैं कि वो अफोर्ड ना कर सकते होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह ताला तमाम परदेसी लोगों की हिफाजत फरमाए मेरा अल्लाह, आमीन इंशाल्लाह। बात करते हैं आज के करेंसी रेट। अगर आप लोग हमदान एक्सचेंज के ज़रिए पाकिस्तान का रुपया भेजते हैं तो 730 रुपये के हिसाब से भेजे जा रहा है फास्ट सर्विस के थ्रू। अगर आप लोग इंडिया का रुपया भेजते हैं तो 221 रुपये के हिसाब से भेजे जा रहा है। बांग्लादेश का टका 315.75 टका के हिसाब से, और श्रीलंका का रुपया 773 रुपये के हिसाब से भेजे जा रहे हैं। एक्सपे के हवाले से ऐप मौजूद है, इसके ज़रिए आप लोग सल्तनत ऑफ ओमान के किसी कोने कोचे के ऊपर मौजूद हो तो घर बैठे हुए पैसे भेज सकते हैं। तो अगर आप लोग पैसे भेजना चाहें तो हमदान एक्सचेंज के ज़रिए भेजें। यही तमाम इस वक्त तक की अपडेट्स है। फजल हसीम को दीजिए इजाज़त, हंसते बसते रहें इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह हाफ़िज़।